आज एक ऐसे सामान्य से व्यक्ति की बात करेंगे जिनका आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन छोड़ देने वाली पदचिन्ह की अदम्य क्षमता थी। जी हाँ, आज पंडित दीनदयाल जी का जन्म दिवस है और आज उनकी जन्मतिथि पर हम उनकी एक संक्षिप्त जीवनी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को वर्तमान उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन में एक ज्योतिषी ने इनकी जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक महान विद्वान और विचारक बनेगा, एक अग्रणी राजनेता और निस्वार्थ सेवाव्रती होगा, मगर ये विवाह कभी नहीं करेगा। अपने बचपन में ही दीनदयाल जी को एक गहरा आघात सहना पड़ा जब सन 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा वर्तमान राजस्थान की सीकर में प्राप्त की। विद्या अध्ययन में उत्कृष्ट होने के कारण सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को एक स्वर्ण पदक, किताबों के लिए 250 रुपये और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया। पंडित दीनदयाल ने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वो बीए की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कानपुर आ गए, जहां वो सनातन धर्म कॉलेज में भर्ती हो गए। अपने एक मित्र श्री बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से सन 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। पंडित दीनदयाल एक लेखक के रूप में कब उभर कर सामने आए, चलिए जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंदर की पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। आरएसएस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश गुरु किया था। उन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनकी यह प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा आदि हैं। उन्होंने बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद एमए की पढ़ाई के लिए वो आगरा आ गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन का श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एकात्म मानववाद में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की गई है। एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई हेतु एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय का मानना है कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। ये थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवन की छोटी सी संक्षिप्त जीवनी। आगे ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।